हेलो बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th में मैथ्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताएंगे। आज आप लोग को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों को बहुत कठिन लगता है, काफ़ी टफ टॉपिक लगता है ये, लेकिन इसको आसान तरीके से समझा जाएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसको बच्चों किसको कहते हैं? पहली बात तो ये समझिए, एक एक बार बेसिक से समझो, तब फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए मैंने एक डिजिट लिखी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। तो इसमें आप लोग ये देख रहे होंगे कि 2 से 4 के बीच में कितने का गैप है? 2 का। और 4 से 6 के बीच में भी 2 का, 6 से 8 के बीच में भी 2 का, 8 से 10 के बीच में 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, और यहाँ भी 2 का। इसी तरह से 2 के गैप से जो सीरीज चलती रहेगी ना, उसी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है ना। कि ए सीरीज ऑफ नंबर्स विद डिफिनेट डिजिट ऑफ इंटरवल्स, जिसके इंटरवल्स जो हों वो डिफरेंट डिजिट के हों, उसी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। इसमें ये जो पहला वाला टर्म है, इसको कहा जाता है फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म है। अगर मान लीजिए कोई सीरीज शुरू हो रही है, कहीं से भी वो शुरू हो, तो वो अगर मान लीजिए हमने यहाँ एग्जाम्पल 2 से लिया है, तो 2 से शुरू हो रही है, तो 2 से ये फर्स्ट टर्म होगी। अगर ये 60 से चलते 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 बच्चों 32 पे कंप्लीट हो रही है, ये यहाँ पे 32 पे, तो ये इसका हो जाएगा लास्ट टर्म। ये लास्ट टर्म, ठीक। और इनके बीच का ये जो 2 का गैप दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू डी। जो फर्स्ट टर्म है ना बच्चों, इसको बोलते हैं ए, और ये लास्ट वाला टर्म है, तो ये आपका हो गया nth टर्म। ठीक है, ये लास्ट वाला nth टर्म हो गया, क्योंकि अब ये बीच का तो हमको नहीं मालूम ना क्या क्या था, तो ये nth टर्म लास्ट टर्म हो गया। ये फर्स्ट टर्म, इसको ए बोलते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग ये देखते हैं कि ये 2 और ये 4, ये कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? कॉमन डिफरेंस निकलता है किसी भी डिजिट के पहले वाली डिजिट से 2 कॉन्जिक्यूटिव अगर डिजिट्स हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो उनमें लास्ट वाले नंबर से पहले वाले नंबर का माइनस कर दें तो डी निकलता है। तो कॉमन डिफरेंस डी क्या हो जाएगा? देखिए डी 4 - 2 इज इक्वल टू कितना होगा? 2 हो जाएगा ना कॉमन डिफरेंस। 6 - 4 ये भी 2 हो जाएगा। 12 - 10 ये भी 2 हो जाएगा। 16 - 14 ये भी 2। तो कॉमन डिफरेंस इस तरह से सब में सेम आ रहा है। ये फर्स्ट टर्म हो गया, वो लास्ट टर्म हो गया। तो इस सीरीज में अगर हमको ये मालूम करना रहे कि, और ये जो है ना बच्चों, ये n टर्म्स हैं, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, ये सब क्या है? ये सब टर्म्स हैं। टर्म्स पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां एंड सो ऑन, है ना। 32 लास्ट टर्म जो है वो 32 है, ठीक है। ये टर्म्स हो गया। तो इसका फार्मूला है ए एन टर्म, ये वाला टर्म निकालना हो या कोई भी, इज इक्वल टू
ए प्लस n-1 इंटू डी। एक फार्मूला इसका ये है। अब सर फार्मूला ये क्या है, कैसे है, अब यहीं से देख लो, यहीं से देख लो। अगर हमें ये देखना हो कि कोई सीरीज 2 से शुरू हुई है, बहुत अच्छे से समझना अब ये बात, ये सारे एग्जाम्पल को लेते हुए, कोई सीरीज मेरी 2 से शुरू हुई है और 32 पे ख़त्म हो रही है, तो 2 से 32 के बीच में कितने टर्म्स होंगे? कितने टर्म मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कितने करते 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 कितना 32 आया, वो कितने टर्म में होगा? तो हमको लिखना है, यही चीज़ मालूम करना है। तो हमारा जो लास्ट टर्म है वो क्या है? 32 है। तो ए एन की जगह हम लोग लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू 32। फर्स्ट टर्म ए होता है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए होता है। तो ए हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म 2 है। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है इन सब के बीच में? 2 है। और हमको मालूम क्या करना है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स पे ये 32 आया है, ठीक है। तो बच्चों 32 हम लिखेंगे इज इक्वल टू ए मेरा फर्स्ट टर्म 2 प्लस n-1 और d है हमारा 2। तो ये हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 2 प्लस 2n-2 प्लस 2 माइनस 2 कट गया, तो 2n इज इक्वल टू 32, n इज इक्वल टू 32/2 इज इक्वल टू 16। तो ये मेरा n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगे वो 16, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो मतलब 2 से 32 तक आने में 16 टर्म्स आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 16वां टर्म होगा 32, ये 16वां टर्म होगा। ये हमने यहाँ पर इसको निकाला, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज इतना ही कर रहा हूँ बच्चों, नेक्स्ट टाइम फिर और डिटेल में इसको लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। पॉज करके इसको देखिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला वीडियो और अच्छे से समझ लेके आऊँगा, फिर कुछ और इसके आगे के फार्मूले लेके आऊँगा। ओके।